अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का टॉपिक मेरा बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं और बहुत सारे ऐसी फ्रेंड्स हैं जो कंसीव कर चुकी हैं या फिर जो डिलीवर करने वाली हैं या कर चुकी हैं। मतलब बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर हैं अभी। और उन्होंने बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा है कि आप थोड़ा सा कुछ बता दो कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। काफ़ी सारी बातें होती हैं जो बच्चों के बारे में हम आजकल के जनरेशन को बिल्कुल नहीं पता होती। इवन मुझे खुद भी नहीं पता थी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जाके सारा कुछ समझ में आता है। फर्स्ट टाइम में किसी को भी कुछ नहीं पता होता और फिर आहिस्ता आहिस्ता ही जाके सारा कुछ सेट होता है और पता चलता है कि जी क्या चल रहा है, क्या करना है और क्या नहीं करना। खैर, हमारी अम्मियों को सारा कुछ पता होता है, लेकिन हमें समझाना और करवाना ना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग कहते हैं हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं पीना एंड बहुत कुछ। तो खैर, मेरे पास आज सिर्फ टॉपिक है रिलेटेड टू फीडर, हाउ टू मेक इट एंड व्हाट फीडर शुड वी यूज़ एंड और कौन सा था। हम मदर्स को किस तरह से फीड करवाना है और उनको क्या डाइट अपनी लेनी है जिससे वो मदर फीड करवा सकें। ठीक है, एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। ठीक है, अब मैंने इसके सारे पॉइंट्स अपने पास ये लिख के रखे हुए हैं डायरी में, ताकि मैं जल्दी जल्दी से बना सकूं और बता सकूं। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो को 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है ताकि इजीली मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूं। तो सबसे पहली चीज़ मेरा है कि फीडर, हमें कौन सा फीडर यूज़ करना चाहिए और कौन सा फीडर जो है वो अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा, या कौन सा ब्रांड अच्छा है और किसके क्या रेट्स चल रहे हैं। ठीक है, मार्केट में क्या रेट्स चल रहे हैं हमें नहीं पता, मुझे भी एग्जैक्ट अभी कुछ नहीं पता। मैं जिन जिन की मुझे प्राइस मिलेगी या जिन जिन का मुझे आइडिया होगा वो मैं साथ अटैच कर दूंगी, विद पिक्चर अटैच कर दूंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं कि जो मैंने यूज़ किए और वो मुझसे टूट गए और फिर उसके बाद मेरे पास अभी नहीं है। ठीक है, तो अब मेरे पास ये चीज़ 2 चीज़ें हैं। ठीक है, एक है प्लास्टिक बॉटल, एक है ग्लास बॉटल। ठीक है, प्लास्टिक बॉटल और भी है मेरे पास, बट मैं यूज़ करती हूँ ग्लास बॉटल। ठीक है, अच्छा। अब फीडर में जो सबसे अच्छे ब्रांड है वो है, सबसे पहले एवेंट का ब्रांड है। एवेंट का ब्रांड की ये बात है कि उसकी जो निपल होती है वो बिल्कुल मदर फीड जैसी होती है। बच्चे को पिक करने में, सक करने में सबसे ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है, मैंने सबसे पहले एवेंट यूज़ किया था। ठीक है, वो भी ग्लास बॉटल थी। ग्लास बॉटल का ये फ़ायदा होता है कि आप बॉयल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप फीडर वार्मर में इजीली ये ना गर्म हो जाता है। ठीक है, आपको इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट आपको निप्पल को जो है वो आप वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक इसको बॉईल कर सकते हैं। वो भी जस्ट गर्म पानी में आपने डालना है और निकालना है। गिर गया खैर, अच्छा। अब आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ ये फर्लिन, आई गेस ये कोई न्यू ब्रांड है, मुझे इसका इतना आइडिया नहीं, क्योंकि ये मैंने अभी 3-4 दिन पहले लिया, क्योंकि मुझसे अभी ये एक ग्लास बॉटल टूट चुकी है इसकी। तो जो सबसे पहला अच्छा वाला ब्रांड है वो है एवेंट का। एवेंट की आपने लेना है ग्लास बॉटल। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, अगर जो अफोर्ड कर सकता है वो ले, जो नहीं कर सकता वो ना ले। ठीक है, मैंने फर्स्ट वही यूज़ किया, वो तोड़ा, मुझे बहुत बुरा हार्ट अटैक हुआ कि भाई अल्लाह मैंने ये क्या कर दिया, ये मैंने तोड़ दिया। खैर, फिर उसके बाद मैंने लिया पिंक बेबी। पिंक बेबी एग्जैक्ट वैसे ही है जैसे एवेंट का फीडर है। उसके ऊपर एवेंट की निपल भी लग जाती है। ये वाली मैंने अलग से निपल्स लेके रखी थी कि हर 2 to 3 मंथ्स के बाद ये एवेंट की निपल मैं लगा लूँ। ठीक है, अब मैंने पिंक बेबी यूज़ किया। उसके बाद पिंक बेबी के बाद मुझे जब मेरा वो टूट गया तो मुझे वो नहीं मिला, क्योंकि वो मार्केट में शॉर्ट था। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई इशू है जो बंद हुई हुई है, आई डोंट नो। सारी चीज़ें जो ज़ाहिर है जो बाहर से आती हैं वो हमें इतनी इजीली यहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगी। तो खैर, लेकिन ये वाला ब्रांड आई गेस ये मिल जाएगा हर जगह, बट मैं इसको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगी। मैं खुद यही कह रही हूँ कि मैं दोबारा वापस जैसे ही वो मार्केट में अवेलेबल हो तो मैं वही वाला ले लूँ। इसकी निपल वो नहीं है जो एवेंट की है। ये एक लॉन्ग में देख लें आप, इसका साइज़ लंबाई की तरफ है, और एज़ कम्पेयर टू दिस, ये निपल आप देखें तो ये इस वाले निपल से बहुत डिफरेंट है। ठीक है, ये वाला निपल बहुत अच्छा है,
मैं इसी को प्रेफर करूँगी कि ये अगर बच्चे ने फीडर लेना है तो बच्चा यही ले, ठीक है। सेम निपल आप 3 मंथ्स तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एक निपल, और उसके बाद आपने उसको स्विच करना होता है दूसरे निपल के ऊपर, ठीक है। प्लास्टिक बॉटल इसीलिए रिकमेंड नहीं करती क्योंकि आपको उसको बॉईल करना है, उसको आपको उसके लिए फिर एक वो बड़ा वाला एक आता है फीडर वार्मर और स्टेरिलाइजर, जिसको आप दोनों साथ लेके रखेंगे और फिर आपका ही उससे गुजारा होगा, वरना आपको बार बार आपको करना पड़ेगा कि जाओ जी उसको बॉईल करो, ये करो वो करो, ठीक है। ग्लास बॉटल का यही फायदा है कि ना आपको उसको कोई चीज़ करने की जरूरत नहीं, इसमें सिंपल वॉश कैन यूज़ इट, ठीक है। फीडर वार्मर मैंने ये वाला यूज़ किया था, एप्पल का है ये, नॉट द एप्पल ब्रांड, ये दूसरा वाला एप्पल ब्रांड है, ठीक है। एप्पल का ये वाला फीडर वार्मर है और ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था, मैं साथ अटैच कर दूंगी इसका भी लिंक एंड ऑल, ठीक है। तो ये मैंने फीडर की डिटेल्स देनी थी। आई होप जिनको जो जो पॉइंट्स हैं वो समझ आ गए होंगे, और अगर नहीं है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता दें कि कौन सा शायद मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया जो मेरी नॉलेज में भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा भी कोई इतना ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, जितना है उतना अपने हिसाब से शेयर कर रही हूँ और बस जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, ठीक है जी। अब आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, वो ये है कि हाउ टू मेक फार्मूला मिल्क। फार्मूला मिल्क बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हर कोई अलग तरीके से बनाता है और डॉक्टर्स अलग बताते हैं, बॉक्स के ऊपर अलग तरीके से लिखा होता है, ठीक है। मैं स्टार्ट से लेकर अब तक नेस्ले 9 1 यूज़ कर रही हूँ, नेस्ले 9 2, अब सेकंड पे मैंने 2 पे स्विच कर लिया है, 1 ख़त्म हो गया, 6 मंथ्स का था, 6 मंथ के बाद जब हारून मतलब 7 मंथ्स का हुआ तो फिर मैं 9 2 पे गई, ठीक है। तो ये 9 1 वाला है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डॉक्टर 9 1 या 9 2 रिकमेंड कर रहा है तो भाई साहब आपने ये टिन वाला डब्बा नहीं लेना, क्योंकि इसकी प्राइस में और जो गत्ते वाला डब्बा है उसकी प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दिस इज़ फॉर 2500, ये है आई गेस 400 कितने 400 ग्राम्स का है ये, ठीक है। और जो गत्ते वाला डब्बा है दैट इज़ फॉर 300 ग्राम्स, ठीक है। और वो गत्ते वाला डब्बा इसके अंदर ऑलमोस्ट पूरा आता है, मतलब 1 ग्राम का पता भी नहीं चलता कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया, कोई इतना सा कोई फ़र्क होता है, ठीक है। तो इससे 3 और 4 ग्राम में कोई फ़र्क नहीं है, तो बेहतर है कि आप वही वाला लें, दैट इज़ फॉर 750 और 850, ठीक है। और एंड दिस इज़ फॉर इफ़ यू कैन अफोर्ड एंड इफ़ यू वांट दिस, तो ये है भाई 2500 का और 2400 का, ठीक है। तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। इसको बनाने का जो सबसे अच्छा तरीका है, बच्चों को होती है शुरू से लेकर अब तक गैस, ठीक है, मतलब फर्स्ट 3 मंथ तो इतनी गैस होती है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, कि बस बच्चा रोता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है अपनी तबीयत की वजह से। अब जिनके बच्चे हैं जो 3 मंथ्स वाली एज में हैं, तो वो उनको पता होगा कि बच्चों को कितना गैस प्रॉब्लम होता है। तो गैस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए सबसे अच्छा है कि आपने जो बनाना है दूध, वो बनाना है सौंफ के पानी में। आपने सौंफ का पानी लिया, ठीक है, सौंफ उसके मतलब आपने पानी लिया, उसके अंदर सौंफ के 8-10 दाने डाल के और उसको आपने बॉईल कर लिया, और वो आपने ऐसे जग में थर्मोस में बना के अपने पास रख लें। ये आराम से मतलब आपके 2-3 दिन निकाल देंगे, ठीक है। अब आपके वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना फीडर पी रहा है। ये आराम से ये बॉटल्स, ये हैंडी बॉटल्स होती हैं, ये मतलब आप ट्रैवल के लिए, आप थोड़ी देर के लिए कहीं जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, तो आप इजीली ये वाली बॉटल्स लेके जा सकते हैं, ठीक है। और वैसे आप घर में रखें तो ये वाला में बना के रख लें। तो ये मतलब बनाने का तरीका उसका ये है कि आपने एक तो सौंफ वाले पानी में बनाना है, ठीक है। दूसरा उसकी रेशो जो है ना, ये सबसे ज़्यादा मैटर करती है। जो पहले वाला मेरा था उसके ऊपर ऑन्स में लिखा हुआ था और इधर लिखा हुआ है ml में। तो अगर आप ले रहे हैं, ये पता नहीं इसमें नज़र आ रहा है नहीं आ रहा कैमरे में, अगर अच्छा मैं वैसे बता, अगर 2 ऑन्स आप ले रहे हैं तो आपने 1.5 चम्मच डालना है दूध का, ठीक है। मिल्क जो आपने पाउडर मिल्क यूज़ करना है, फार्मूला मिल्क यूज़ करना है, वो आपने 1.5 चम्मच डालना है और 2 ऑन्स आपने दूध रखना है। तो आपने बहुत ज़्यादा उसको वो नहीं करना कि जी ये आप उसको जितना गाढ़ा करेंगे बच्चे को पीने में और डाइजेस्ट करने में उतनी मुश्किल होगी। जितना वो होगा लाइट वेट होगा और आराम से मतलब वो बच्चा डाइजेस्ट कर लेगा। 1.5 चम्मच आई गेस बिल्कुल ठीक है। मैं अभी तक हारून को इतने ही लेवल पे दे रही हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा
मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, क्योंकि इससे ज़्यादा आप देंगे बच्चा हज़म ही नहीं कर सकता, तो क्या फ़ायदा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं मेरे तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो है हाउ टू इंक्रीज़ मदर फीड, या फिर बच्चे को आपने मदर फीड पे कैसे लगाना है, या फिर आपने क्या क्या अपनी डाइट यूज़ करनी है कि आपकी फीड जो है वो ज़्यादा आए। ठीक है, अब इसमें भी दो तरीके होते हैं कि एक तो माएँ कहती हैं कि जी हमारा बच्चा फीड लेता ही नहीं है, मतलब वो हमने बहुत कोशिश की, हमने बहुत ट्राई किया, बट वो नहीं लेता। ठीक है, और सेकंड बात होती है कि फीड आती ही नहीं। ठीक है, ये दो पॉइंट्स मैंने अभी तक सबसे सुने हैं। अच्छा, आजकल जो है ना ट्रेंड बहुत ख़त्म, मैं कह रही हूँ बहुत ख़त्म क्या, कम हो गया है बहुत हद तक के जो मदर्स होती हैं वो मदर फीड करवाती ही नहीं है। जबकि इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके बेबी को आपकी ही फीड की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू दिस फार्मूला मिल्क। ठीक है, ये फार्मूला मिल्क जो होता है ये सिर्फ बच्चे को फुला देता है, इसके अंदर हवा भर देता है, लेकिन जो एनर्जी होती है, जो बच्चा स्ट्रांग होता है, वो सिर्फ मदर मिल्क से होता है। अच्छा, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि क्या फ़ायदा यार मदर फीड देने का, खुद अजियत लो, ये करो वो करो। तो भाई आपको उठ के भी तो देना ही है ना, तो बेहतर है कि आप बैठे बैठे ही दे दो। अच्छा खैर, अब जो मेरे पास पॉइंट्स है ना वो बहुत सारे लिखे हुए हैं, लाइक ये वाला पेज और ये वाला पेज, सिर्फ इसके ऊपर लिखा हुआ है कि मदर फीड आपने किस तरह से करवानी है, आपको क्या क्या चीज़ें अपनी डाइट में यूज़ करनी है। वो सबसे ज़्यादा मेन बात है कि आपको क्या क्या चीज़ें अपनी डाइट में यूज़ करनी है, क्योंकि एकदम से फर्स्ट टाइम जो मदर्स बन रही हैं एकदम से मिल्क नहीं आता, मिल्क उस तरह से नहीं आता जिस तरह से बेबी को ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि मिल्क तब तक नहीं आएगा जब तक बेबी सक नहीं करेगा, तो बेबी का सक करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सारे ये कहते हैं कि हमने बहुत ट्राई किया, बेशक बहुत ट्राई किया हो, लेकिन आपने बेबी को अपने साथ लगा के रखना है। जब बच्चा भूखा होता है तो वो खुद ही मतलब ट्राई करता है सक करने की। अच्छा, कौन से बच्चे होते हैं जो सक नहीं करते? वो होते हैं जो 7 या 8th मंथ में पैदा हुए होते हैं, उनको सक करने में बहुत टाइम लगता है। वो अपना टाइम पीरियड 9 मंथ्स का पूरा करते हैं, तो और उसके बाद फिर मतलब वो सक करना शुरू करते हैं। ठीक है, उससे पहले बच्चों को चम्मच से या किसी भी चीज़ से देना शुरू करते हैं। डॉक्टर्स वगैरह जैसे फिर रिकमेंड करते हैं वो वैसे ही करना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो 7 या 8 मंथ वाले बच्चे होते हैं मोस्टली उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि वो इतनी जल्दी सक नहीं करते, लेकिन जो 9 मंथ्स में पैदा हुए बच्चे होते हैं वो इजीली आई गेस पिक कर लेते हैं और इजीली वो सक करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चे का खुद भी सक करना बहुत ज़रूरी है। आप बच्चे को अपने साथ लगा के रखेंगी तो वो सक करेगा, अदरवाइज़ वो नहीं करेगा। सो आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है, आपने अपनी डाइट में ऐड करनी है मिल्क सबसे ज़्यादा। मतलब मेरी अम्मी जी मुझे कोई 1 से 1.5 किलो विद जो 40 डेज थे शुरू के, उसमें जब मुझे मिल्क स्टार्ट करवाया 1 वीक के बाद स्टार्ट करवाया था, बिकॉज स्टिचेस को रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मिल्क जब स्टार्ट करवाया तो वो तकरीबन 1 किलो या 1.5 किलो डेली का मिल्क लेना ज़रूरी होता है। उसके बाद उसके अलावा मतलब वो जो भी बननी है ना सारी फीड वो मिल्क से ही बननी है। तो आपका इसलिए मिल्क, आपके कैल्शियम इंटेक होना बहुत ज़रूरी है। आपने कैल्शियम वाइटामिन लेना है और आपने मिल्क 1 से 1.5 किलो अगर आप पी सकते हैं, मतलब जिस तरह से मुझे ज़बरदस्ती पिलाया गया मैंने पिया, तो आप भी भाई ट्राई करें कि ये थोड़ी सी कुर्बानी दें और ये पी लें। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं कि जी फीड नहीं आ रही, तो वो उसके 2 तरीके होते हैं। एक, आपने फीड करवाते हुए ज़ीरा चबाना है। ज़ीरा सबको पता ही होगा, ज़ीरा सीड्स, नहीं पता होगा तो मैं लगा दूंगी। ठीक है, ज़ीरा चबाना है। और दूसरा, आपने दुरूद शरीफ पढ़ते रहना है। मतलब ये मेरा एक बिलीफ है कि मैं जब भी फीड करवाती थी, फीड नहीं आ रही होती थी, तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ती थी। और दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्हम्दुलिल्लाह इतनी वो होती है, ताकत मिलती है कि जो बच्चा फीड कर भी रहा है, जो कर रहा है ना, उसको उसमें कितनी शिफा जा रही है अंदर, कि आपने कोई इधर उधर बातें नहीं करनी। आपने ये नहीं कहना कि नहीं आ रहा, ये नहीं कर रहा, ये वो नहीं कर रहा। आपने बस चुप करके उसको अपने साथ ज़बरदस्ती लगा के रखना है और आपने उसको बस दुरूद शरीफ पढ़ते रहना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपने गोल मखाने, ये सबसे मतलब कैल्शियम वाली चीज़ है। गोल मखाने हैं,
ठीक है। और ये मोस्टली पंजीरी जब आप लेते हैं ना, इनिशियल 40 डेज़ में पंजीरी अम्मियाँ हमें बना के देती होती हैं, नहीं बना के देती तो वो मंगवा भी देती होती है, ठीक है। तो उसमें गोल मखाने होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, ऐसे छोटे छोटे से, और उसको आप भून के भी खा सकते हैं, भून के खा लें या जैसे मर्जी, जिस तरह से आपको वो अच्छे लगे आप उस तरह से उसको खा सकते हैं, ठीक है। गोल मखाने में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, ठीक है। उसके अलावा आपने लेना है बादाम। मेरी अम्मी कहती हैं ग्री वाली चीज़ें, मैं उनसे पूछा कि भाई ग्री वाली चीज़ें क्या होती हैं, वो मुझे खुद नहीं पता। तो ग्री वाली चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको आपने मतलब जो तोड़ के अंदर वाली चीज़ निकालें, जैसे बादाम को तोड़ा उसके अंदर वाली चीज़ खा ली, ठीक है। मगज़ जो क्या कहते हैं वो अखरोट, अखरोट मगज़ कह रही हूँ, अखरोट, उसको तोड़ा उसके अंदर वाली चीज़ खा ली, ठीक है। तो जो भी तोड़ के खाने वाली तोड़ के खाने वाली जो चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर वाला आपने पार्ट खाना होता है, वो ग्री वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसमें आ जाते हैं बादाम, अखरोट और जितने भी मतलब मेवे हैं, ठीक है, ये होती है, ठीक है। नाश्ते में आपने लेनी है पॉरेज, दूध में बना के, आई गेस, हाँ कुछ इसी तरह। खैर वो अम्मियों को पता होगा, वो आप उनसे पूछ लेगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अपने नाश्ते में पॉरेज लेनी है, ठीक है। और रात को आपने जो है छुआरे, उनको आपने दूध में भिगो के रखना है और वही दूध आपने सुबह पीना है। 3 से 4 आई गेस या 5 छुआरे ये आपने दूध में भिगो के रखने हैं, और उसके बाद आपने सुबह उनको खाना भी है और वही वाला दूध आपने पीना है। अच्छा जी, और मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन और अच्छा अब है कि फीड नहीं आ रही तो फिर आपने क्या करना है। एक साइड से जब बच्चा सक करने की कोशिश कर रहा है तो आप दूसरी साइड पर आप ब्रेस्ट पंप यूज़ कर लें, ठीक है। ये मैंने यूज़ किया था, ये वाला, इट्स काइंड ऑफ दिस, ठीक है। अगर बेबी नहीं मतलब खुद ले रहा, अगर आप चाह रहे हैं कि आप उसको फीडर में डाल के दे दें, तो तब आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये मैनुअल है, ठीक है। अगर आप ले सकते हैं तो आप वो वाला भी ले लें, कौन सा, जो चार्जेबल होता है, इलेक्ट्रिक जो होता है, इलेक्ट्रिक पंप जो होता है, आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। वो उसका ये फ़ायदा है कि मतलब थोड़ा जल्दी निकल आएगा आई गेस, क्योंकि मैंने वो यूज़ नहीं किया, मेरे लिए ये बिल्कुल सही था, ठीक है। अगर इन केस अगर हारून नहीं ले रहा होता था फीड, या फिर उसने कहीं जाना होता है या कुछ भी होता है, तो फिर अगर मैंने स्टोर करके रखना है या फिर कुछ भी करना है, तो मैं इससे निकाल लेती हूँ, ठीक है। इससे निकाल के मैंने रख लिया, फ्रिज में रख लिया। फ्रिज में जो मदर मिल्क होता है वो रहता है 8 to 9 आवर्स, आई गेस 10 आवर्स मैक्सिमम, ठीक है, फ्रिज में। और या फिर 24 आवर्स, आई गेस 24 आवर्स तक जो मिल्क होता है वो फ्रिज में ख़राब नहीं होता एटलीस्ट, ठीक है। 3 to 4 आवर्स रूम टेम्परेचर पे ख़राब नहीं होगा, और फ्रीज़ करके आप तो जितने मर्जी साल रख लें, फ्रीज़ हुआ हुआ मिल्क तो बहुत चल जाता है, ठीक है। तो अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आई गेस फीड आने में बहुत आसानी होगी और बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। और ये बैलेंस भी करता है कि आप एक साइड से अगर पिला रहे हैं और दूसरी साइड पे बैलेंस करना चाह रहे हैं। वैसे तो यही रूल है कि 15 मिनट्स आप दोनों जगह उसको कर लें नहीं तो फिर जो सिंपल है वो यही है कि आप एक साइड से अगर फीड करवा रहे हैं तो नेक्स्ट साइड से आपने यू कैन यूज़ दे। तो आपका सबसे ज़्यादा इनटेक होगा वाटर का। अगर वाटर इनटेक नहीं होगा तो मतलब जो फीड आनी है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, मतलब इतनी थिक होगी कि निकलना मुश्किल होगा, ठीक है। तो अगर वाटर इनटेक होगा तो वाटर इनटेक की वजह से लिक्विड फॉर्म में जल्दी आती है, और उसके बाद मतलब आपने जब भी आपने फीड करवाने के लिए बैठना है तो आपने अपने साथ एक वाटर बॉटल रख लेनी है, और कॉन्टीन्यूसली आपने 2-3 घूंट लेते रहना है ताकि मतलब फीड पतली रहे और जल्दी से आए, ठीक है। इसके अलावा है आपका कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब आप बिल्कुल कंफर्टेबल होकर रिलैक्स होकर बैठें और उसके बाद आप मतलब फीड करवाने लगें। और जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपने कोशिश ये करनी है कि किसी के सामने नहीं जाना, मतलब किसी के सामने उस टाइम पे आपने फीड नहीं करानी। सेपरेट रूम में जाके करवाएं तो सबसे ज़्यादा बेहतर है उससे, क्योंकि आजकल की मतलब सबको ये होता है कि नज़र लग जाती है, ऑब्वियसली लगती है। और उसके अलावा भी मतलब आप रिलैक्स ही नहीं होता, आप कंफर्टेबल नहीं होते किसी के सामने भी करवाने से, तो बेहतर है कि आप सेपरेट रूम में जाके और फिर फीड करवाएं, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स थे जो कि मैंने काफ़ी जल्दी बोल के और इसको वाइंड अप किया है, बट आई होप ये सारा कुछ हो गया हो।
एंड अगर आपको कोई भी ये कहे कि बच्चा मोटा नहीं है तो भाई नहीं है, मोटा नहीं है, कोई मसला नहीं है मोटा होना ज़रूरी नहीं है। अगर वो बच्चा एक्टिव है, अगर वो बच्चा स्ट्रांग है तो वो सबसे अच्छा बच्चा है, ठीक है। उस ज़रूरी नहीं है कि उसने उसके गाल लटके होने चाहिए और मतलब जैसे होते हैं ना वो पिक्चर्स दिखाई हुई, मैं अटैच कर दूंगी, वो वाले बच्चे अगर नहीं है ना तो कोई मसला नहीं है। हमारे बच्चे सबसे प्यारे हैं, आपने ये बिलीव रखना है कि हमारे बच्चे सबसे प्यारे हैं और अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी दे और ये हमेशा ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रहें और हम इनको स्ट्रॉन्ग बनाएं। हम मदर्स अगर स्ट्रॉन्ग इनको बनाएंगी तो फिर ही ये जाके बनेंगे। मतलब हमारी मेहनत इसमें सबसे ज़्यादा है, हमारी नींद ख़राब होगी, हमारा कंफर्ट लेवल ख़राब होगा, लेकिन एट द एंड हमें इस बात की सेटिस्फेक्शन होगी कि जी मतलब हमारा बच्चा अब ठीक है, अब हमें फील हो रहा है कि वो ठीक है, वो कंफर्टेबल है और वो स्ट्रॉन्ग है, वो एक्टिव है, ठीक है। बहु मोहल्ले की फूफियों की बातें नहीं सुनिए, हो इतना कमज़ोर हो गया है, हो ये तो बिल्कुल मोटा नहीं है, हो ये क्या तुम फीड करवा रही हो, तुम एक काम करो बॉटल्स यूज़ कर लिया करो, तुम्हें भी आसानी होगी, कोई भी करवा देगा ना जाके। तो ये वाली बातें बिल्कुल नहीं सुननी और ये क्या बात हुई है, मेरे ख्याल से तुम खुद फीड नहीं करवा रही है ना, बिल्कुल ही मोटा नहीं हो रहा है, ऐसा कोई तुम्हारा बच्चा ऐसा पतला पतला सा है, थोड़ा सा कुछ खिला दिया करो। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसी ऐसी बात तो नहीं सुनना। बिल्कुल इसी टोन में ऐसे आंटीज बोलती है ना कि बस पता चल जाता है कि भाई आंटीज आपको बातें सुना रही है कि देखो हैं, जैसे अपना वक्त सारे भूले बैठे होते हैं और जब दूसरों का टाइम आता है तो भाई ऐसे मशवरे दो, ये करो, हैं नहीं हो रही है, नहीं होने भी ना हो, रहने दो आप इतना मतलब आंटीज बोलेंगी ना, आंटीज की बातों पे कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल भी फोकस नहीं करना। उनको बोलें कि भाई आप बोलती रहे, एक कान सुने दूसरे कान से निकाल दें। जब आप किसी की बातों पे फोकस करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि भाई मतलब आप खुद ही कहेंगे कि यार क्या है ये, मेरा बच्चा ऐसा हो, मतलब आप खुद ही कहेंगे कि नहीं यार मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर हो गया। क्यों हो गया भाई कमज़ोर? कोई नहीं हुआ। जब आप उसका ख्याल रख रहे हैं, आप दिन और रात उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसको अच्छे से उसकी हिफाजत कर रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, तो फिर वो क्यों उसकी तबीयत ख़राब हो या क्यों कुछ भी हो और पीछे मेरा बच्चा बोल रहा है, वो क्यों मुझे बुला रहा है खैर अब वीडियो एंड करते हैं। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, अगर कुछ नहीं बताया तो आई एम सॉरी। बाकी कुछ भी पूछना हो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ये वीडियो शेयर करें अपनी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, बहनें हैं जो कंसीव कर चुकी हैं, जो करने वाली हैं। इंशाल्लाह सबकी खैर हो और सारे मतलब ये वीडियो देखें, इसको जो भी आपको इन्फॉर्मेशन इससे मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात है, तो इसको आगे शेयर करें, ठीक है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।